मगर वो मरी जा रही थी आप लोगों की तकलीफ की वजह से। आज मैं अगर यहाँ हूं तो सिर्फ शुमाइल की वजह से। उसने भेजा है मुझे यहाँ। तो उसको कैसे धोखा दे सकता हूं मैं? कैसे उसका हक किसी और को दे सकता हूं? जिस औरत ने सारी जिंदगी मुझे सिर्फ दिया है, कभी कुछ लिया नहीं है मुझसे। तो वापस चला जा पुत्र, जा वापस चला जा अपनी जिंदगी में, अपनी बीवी के पास। पर जाते जाते अपने प्यो की जिद पूरी करता जा पुत्र। वो इस वक्त जख्मी शेर बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो पुत्र कि वो अपनी जिद में अपने आप को और हम सबको खा जाए। देख पुत्र, मेरी चोरी की तरफ देख, अपनी माँ की चोरी की तरफ देख पुत्र। तो आके वास्ते ये नहीं कर। अपने फर्ज से पीछे ना हट जाए। मैं किसी फर्ज से पीछे नहीं हट रहा हूँ अब्बा जी। दूसरी शादी जायज है मगर फर्ज तो नहीं। ओए, कफारा अदा करना तो फर्ज है ना। कफारा किस बात? तू इस बात से इनकार कर सकता है कि हक नवाज जिस दुश्मनी की पेड़ चढ़ा है, उस दुश्मनी का बीज तूने बोया है। आज तुझे वो औरत इस कदर अजीज हो गई है कि तू उसे दुख नहीं देना चाहता, दिल नहीं दुखाना चाहता उसका, जो सिर्फ 1 साल पहले तेरी जिंदगी में आई है। ओए, उस वक्त ख्याल नहीं आया जब हमें धोखा देके, दुख देके इस घर से भागा था। ओए, हक नवाज तेरी वजह से मरा है, उसका बदला लेना फर्ज है तुझ पे। और शायद तेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, 2। चौधरी हाकम की हवेली जा और शौकत के सीने में इतनी गोलियां उतार और जितनी उसने हक नवाज के सीने में उतारी थी, या फिर हवेली में उनकी कुड़ी को लाके उनको नीचा बखा। हेलो। शुक्र है शाहनवाज, तुम्हारी आवाज तो सुनी मैंने। परेशान हो गई थी, मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कैसे ख्याल? कि मैं तुम्हें भूल गया हूं? तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली? मैं ऐसे कभी सोच ही नहीं सकती। मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते और ना ही मेरी जगह कभी किसी और को दे सकते। खैर छोड़ो, ये बताओ अम्मा कैसी है? कैसी होंगी वो? कभी हक नवाज के बिछड़ने के ख्याल से मरने वाली हो जाती हैं, तो कभी मुझे देखकर फिर से जी उठती है। शाहनवाज, तुम्हें अब एहसास हो रहा है ना कि तुमने अच्छा किया जाकर? तो मैं कैसे बताऊं शुमाइल कि उन्होंने मुझे इस बार। तुम आ कब रहे हो? बहुत जल्द।
मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ शुमाइल, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये है तेरी तरबियत, ये है तेरी औलाद। और मैं पूछता हूं, जब उसके दिल में किसी के लिए दीद लिहाज नहीं है, अपने मरे हुए भरा की रूह को चैन देने की चाह नहीं है, तो फिर दोबारा आने की क्या जरूरत थी? कौन मरा जा रहा था उसके लिए? सवेरे निकाह है, समझा उसे। सारी रात पड़ी है तेरे पास। मैंने समझा है चौधरी जी, पर वो नहीं मानता, मेरी भी नहीं सुनता। मैंने कहा ना कि अभी सारी रात पड़ी है तेरे पास। जितनी जान मार सकती है मार, समझा उसे। सवेरे तूने मुझे खुशखबरी सुनानी है कि शाया मन गया है, और अगर ऐसा ना हुआ तो याद रख, मन्नी की कुड़ी तो मैंने हवेली में लियानी है। शाहनवाज मन्ने ना मन्ने, मन्नी निभाने के लिए मैं हूं ना। शायद पुत्र अपनी माँ के सिर में खे डलने से बचा ले। पुत्र क्या हुआ माँ? पुत्र, तू जानता है ना तेरा प्यो जिद का कितना पक्का है, और पंचायत में कही हुई गल से भला वो कैसे मुकर सकता है? उसे शिमले से ज्यादा अपने नक की फिक्र है बेटा। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं है। अब्बा जी की नाक से ज्यादा अजीज मुझे वो दिल है, सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। और आप क्या समझती हैं कि मैं किसी बेकसूर का दिल दुखा दूंगा अब्बा जी की खातिर? क्या मैं नहीं जानता कि बनी में आई हुई लड़की के साथ क्या सलूक होता है? ऐसा नहीं कर सकता। अब्बा जी ने तो मुझे बड़े आराम से कह दिया कि मैं उस लड़की से निकाह करके भले ही अपनी जिंदगी में वापस चले जाऊं, लेकिन मेरा जमीर क्या मुझे सुकून से रहने देगा? कभी भी नहीं। मैं उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। तो तू समझता है पुत्र, अगर तूने उस लड़की से शादी ना की तो वो बड़ी सुखी रहेगी? जानता है तेरे बाप ने क्या कहा है? वो अपनी कही हुई बात पूरी करने के लिए उस लड़की को हर हाल में इस हवेली में लेकर आएगा। पुत्र, अगर तूने उससे निकाह ना किया तो तेरा बाप उससे निकाह कर लेगा। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो सोच पुत्र, इस उम्र में तेरी माँ के सर पर सौतन आएगी, तू पुत्र अपनी बीवी के सर पर सौतन लाने से डरता है ना? हालांकि तू उसे उसके सिर पर बिठाएगा नहीं, और तेरी अपनी माँ पुत्र, जो पहले ही अपने मर्द की जुतियों में पड़ी रहती है, सौतन आने के बाद तो पता नहीं उसे उसकी उन जुतियों में भी जगह मिलेगी कि नहीं। माँ, आपकी इसी कमजोरी ने अब्बा को शह दी है। आप डट जाए ना, रोक दे उनको ऐसा करने से। हाँ, मैं हूँ कमजोर, मैं कमजोर हूँ। एक माँ की ताकत तो उसके बेटे होते हैं ना पुत्र। मेरा एक बेटा मनो मिट्टी के नीचे जाकर सो गया, और मेरा दूसरा पुत्र इस मिट्टी को छोड़कर परदेश जाने की तैयारी कर रहा है। बोल पुत्र, मैं कहाँ से लाऊं हिम्मत? मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा सब कुछ तो तू है पुत्र। मैं तुझसे मदद नहीं मांगूंगी तो बता किससे मांगूंगी है? मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, सब कुछ तेरे हाथ में है, सब कुछ तेरे हाथ में है।
रात से मुझे बहुत घबराहट हो रही है, एक अजीब सी बेचैनी है, खामखा का वहम हो रहा है। अरे फिर तो तुम उसके लिए मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हें तो मेरी क्लिनिक आना चाहिए शाम को, और वो भी अपॉइंटमेंट लेकर। जैन, मुझे एक साइकाइट्रिस्ट की नहीं, एक दोस्त की जरूरत है। तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है, उसे मिस कर रही हो बस। हाँ, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है। मैंने उसे पाकिस्तान ये कह के भेजा था कि वहां जाके वो अपनी फैमिली को सहारा दे, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे, उनको संभाले। लेकिन वो खुद, उसे कौन संभालेगा? शुमाइल कोई बच्चा थोड़ी है। वैसे तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रही। मैं तो ये समझा था कि तुमने उसके साथ शादी इसलिए की है ताकि तुम उसकी बिखरी हुई टूटी हुई शख्सियत को अपनी मोहब्बत से जोड़ सको। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर रही? किसी हद तक तो जोड़ा है तुमने उसे, मगर डरती हो कि कहीं टूट ना जाए, इसलिए हाथ से जाने नहीं देती। ऐसे तो ना कहो ज़ैन, मैंने ही उसको पाकिस्तान भेजा है ना। मेरे लिए ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल था ये मैं ही जानती हूँ। उसे वहां कुछ भी हो सकता है। मेरे दिल से पूछो, मैंने उसे वहां कैसे भेजा? तो फिर उसी दिल से कहो कि मुतमईन रहे, जो शख्स तुम्हारा है वो लौट कर आएगा। उसे मोहब्बत जरूर दो, मगर इतनी भी नहीं कि वो तुम्हारा आदी हो जाए। अच्छा नहीं कर रही हो ये तो, ना उसके साथ ना अपने साथ। जो मैं करने जा रहा हूं बिल्कुल ठीक है, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मैंने ऐसा ना किया तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसकी इजाजत ले सकूं या तुमसे जिक्र भी कर सकूं। पता नहीं है जानने के बाद तुम्हें कैसा लगे। शायद हमेशा की तरह इस मामले में भी मेरा साथ दो, या शायद मुझसे नफरत कर लो। लेकिन हर सूरत में तुम्हारे नसीब में दुख ही होंगे। तुमने हमेशा मुझे हर दुख हर फिक्र से बचाने की कोशिश की है। आज ये कोशिश मैं करूंगा। मैं तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मोहब्बत नहीं आजमाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वीर, ये अम्मा क्या कह रही है? हाँ, मैं शादी कर रहा हूं। पर तू तो कहता था कि तू इन सारी जाहिलाना रस्मों के खिलाफ है। फिर उनमें से एक रस्म पे अमल करके उसे पक्का कैसे कर रहा है? खिलाफ होके भी क्या कर सकता हूं? इनकार करने के बाद भी क्या फर्क पड़ जाता है? मैं तो उस बात के भी खिलाफ था जो अब्बा जी तेरे साथ कर रहे हैं। उस पर भी एहतजाज किया था मैंने, लेकिन कुछ नहीं कर सका मैं। तेरी अब भी वही जिंदगी है जिससे मैं तुझे बचाना चाहता था। मेरे भाग जाने से भी क्या हुआ? हालात और ज्यादा बिगड़ गए और अब भी ऐसा ही होगा। मैं इनकार करके चला भी जाऊंगा ना तो ये रस्म को रोक नहीं सकता मैं। फिर उससे तीन जिंदगियां बर्बाद होंगी। तेरे और परजाई के दरमियान दरार पड़ जाएगी। और वो लड़की, तू नहीं जानता उस लड़की का यहाँ पर क्या सलूक होगा। मुझे तो किसी मुतबर्रिक चीज की तरह घर के सबसे ऊंचे मीनार पे रख दिया। पर वो ठोकरों पे रहेगी। तू नहीं जानता वो उस खानदान की लड़की है जिसने हमारे जवान भाई को मारा है। कौन है इस हवेली में जो उस पर रहम करेगा? सब अपनी नफरतें उसी पे निकालेंगे, अब्बा, अम्मा और शायद मैं भी। तो क्या करूं मैं? चलो नहीं करता मैं उससे शादी, तो अब्बा को संभाल लेगी? उनको रोक सकेगी कि वो उस लड़की से शादी ना करें? नहीं रोक सकती। मैं ये दिल से नहीं कर रहा हूं। शुमाइल को तो शायद मैं मुंह भी दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। उसको दुख से बचाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मुझे। अब्बा जी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास।
हाँ, मैं उन्हें ये मनाने की जरूर कोशिश करूंगा कि उस लड़की के साथ बुरा सलूक ना करें। मेरे बस में यही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है वीर, इस हवेली में एक और पाक परी के पैदा होने से मुझे बहुत डर लगता है। मेरी फूफी ने अपनी फूफी का जो कमरा आबाद किया था और उस कमरे को जो 20 साल बाद मैंने आबाद किया, मैं नहीं चाहती कि कल को उसमें तेरी बेटी हो। वीर, मैं चाहती हूँ कि तू कहीं दूर चला जाए यहाँ से। सारे रिश्ते सब कुछ छोड़ के तू चला जाए यहाँ से। बेशक मेरी और अम्मा की आंखें तुझे देखने को तरस जाए, पर तू चला जा। मैं नहीं चाहती कि वो कमरा फिर से किसी और जिंदा लाश से आबाद हो। वीर, मैं नहीं चाहती कि कल को उसमें तेरी बेटी हो। तू चला जा। भाई तू जानता है तू क्या कह रहा है? अपने प्यो के सामने शर्तें रख रहा है और वो भी पाक परी के हवाले से। जानता है इसका नतीजा क्या निकल सकता है? जानता हूं अब्बा जी। अगर आपने बात मान ली तो नतीजा आपके हक में निकलेगा, अगर नहीं मानी तो नतीजा बुरा होगा। तड़ी लगाता है अपने प्यो को, चौधरी लब नवाज को। जा परदेश जाके ठुडे खा। मैं कह चुका हूं तेरी मां से, ये निकाह कल हर हाल में होगा। तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा। क्या आपकी भूल है अब्बा जी, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। क्या करेगा? मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं पंचायत बुलाऊंगा, अपना हक इस्तेमाल करूंगा। साका चौधरी हाकिम और चौधरी शौकत को अपने भाई का खून माफ कर दूंगा। अरे बेगैरत, अपने भरा का खून माफ कर देगा? मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने भाई का खून माफ कर दूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा कर गुजरूंगा, क्योंकि अगर मेरे सामने मेरा मरा हुआ भाई और जिंदा बहन दोनों होंगे तो मैं अपनी जिंदा बहन को बचाने की कोशिश करूंगा। पुत्र तो प्यो का सहारा होते हैं। तू कैसा पुत्र है जो प्यो का बाजू मट के उसे लूला लंगड़ा अपाहज बना रहा है? देखिए अब्बा जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं आपकी बात मान के निकाह कर लूं और आप मेरी बात मान के पाकबरी को मेरे हवाले कर दें, वो मेरे साथ जाएगी। ये बहुत बड़ा गुनाह है। पाक बीबी है वो, अमानत है कुरान की, उसे तेरे हवाले कैसे कर दूं? तो मेरी बहन है, मेरा भी हक है उस पर। मुझे गुनाह और सवाब की कोई फिक्र नहीं है। आप उसे अमानत समझते तो समझते रहें, और दूसरा आप फिक्र ना करें, मैं उसे शादी करने के लिए नहीं लेके जा रहा। इस वक्त उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैं उसको कैद की जिंदगी में नहीं देख सकता। छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस गई है। ना अपनी मर्जी से खा सकती है, ना अपनी मर्जी से पहन सकती है, ना मर्जी से सांस ले सकती है। कितने दिन हो गए उसने खुला आसमान नहीं देखा। मैं उसको जिंदगी भर की खुशियां दिलाना चाहता हूं, वापस लौटाना चाहता हूं उसे। चल ठीक है, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तू पाकपरी का ब्याह नहीं करेगा, वरना ये गांव वाले ये सारी हवेली साड़ के स्वाह कर देंगे निकाह के गुनाह में। और दूसरी, जब तक तेरा निकाह बेलीपुर वालों की कुड़ी से नहीं हो जाता, तेरे सारे कागजात और पासपोर्ट मेरे को रहेगा। लेकिन भागबरी का पासपोर्ट बनाने के लिए मुझे अपने पासपोर्ट की जरूरत होगी। दे दूंगा, मिल जाएगा 2-4 दिन में। पहले मुझे ये तो यकीन हो जाए
कि तू अपनी गल से फिरेगा नहीं। ठीक है। क्या भाग भरी को साथ ला रहे हो? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्यों नहीं खुश होंगी शाहनवाज? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। ओके। चौधरी शाहनवाज वल चौधरी रबनवाज, आपको मरियम बीबी वल कमरुद्दीन अपने निकाह में कबूल है? कबूल। चौधरी शाहनवाज वल चौधरी रबनवाज, आपको मरियम बीबी वल कमरुद्दीन अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। चौधरी शाहनवाज वल चौधरी रबनवाज, आपको मरियम बीबी वल कमरुद्दीन अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। और किस बात की जल्दी है तुझे? 10-12 मिनट लगेंगे अभी और। आखिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी कुड़ी को तोड़ रहे वो। मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना है अब्बा जी। इतनी जल्दी क्या है? इको बारी डोली लेके चलते हैं। डोली के जाने ना जाने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आपका काम है, आप ही कीजिए। वो ये ताजे को ले जा अपने साथ। सिर्फ एक गार्ड? मेरी निगरानी के लिए एक बंदा काफी है आपकी नजर में? और तू अपने प्यो को कब समझेगा? शायद कभी भी नहीं। और ये मैं तेरी निगरानी के लिए नहीं, तेरी हिफाजत के लिए भेज रहा हूं। तेरी निगरानी करनी होती तो अपने किसी इतबार के बंदे को भेजता। ये ताजा, ये तो तेरे लिए पहले भी दगा कर चुका है मेरे साथ। ले बोटी। शाह ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? सब ठीक हो गया ना? हो गया सब कुछ ठीक। तू जाके बोटी देख, शगन उतार उसके। वो बनी में आई है तो शाइये की बुढ़ी ना, 2 दिन नखरे उठा उसके। शाह कहाँ है? वो अपना कोई जरूरी काम पड़ गया था शहर उसे। तू ये बता कि वो पागपरी तो कमरे में है ना? पागा? हाँ जी। मैं उसके कमरे में जा रहा हूं और तुझे जो काम सौंपा है ना वो कर जाके जा।
हैरान हो कि आज मैं खुद चल के कैसे आ गया। तुम दी है मेरी, मुझसे इतनी दूर जा रही है तो क्या मैं आखिरी बार तुझसे मिलने नहीं आ सकता? आखिरी बार? पर वीर जी तो कह रहा था कि जाने में कुछ दिन लगेंगे। नहीं, जाने वालों को वक्त नहीं लगता, और जिसका जैसे लिखा होता है उसे वैसे ही जाना होता है। बीबी जी, वो नहीं वोटी। नाम न ले उसका मेरे सामने। मेरे हक नवाज के कातलों की थी। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और उसकी शगन करती है मेरी जुत्ती। मुझे मेरे जवान पुत्र का सोग भी नहीं मनाने दिया किसी ने, खुल के रोने भी नहीं दिया। अब उसे क्या रोऊंगी मैं? अब तो मेरा शाह, मेरी पागा दो में इस हवेली के बेड़े को वीरान करके परदेश जा रहे हैं, और पीछे रह जाएगी दुश्मनों की ही ये ती कली इस पूरी हवेली में दंदनाने को। और मैं जब जब इसे देखूंगी तब तब मेरा हक नवाज मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। बीबी जी, एक नजर वेख तो लो ना। आओ ना मेरे नाल बीबी जी, आओ ना। मैंने तुझे इज्जत और मर्तबे वाली जिंदगी देनी चाहिए, मगर वो तुझे रास नहीं आई। अब मैं तुझे इज्जत की मौत देता हूँ। और लोग तुझे रास आ जाए। सच कहते हैं सियाने, औलाद बड़ी बड़ी आजमाइश है। शाह आजमाने चला था मुझे, कैसे अपनी इज्जत उसके हवाले कर देता, कैसे तोड़ देता तुझे उसके साथ। हमेशा अपने बाबल की इज्जत रखती आई है। आज तूने मेरी इज्जत रख ली। प्यो हमेशा अपने हाथों से अपनी तियों को तोड़ते हैं। अच्छा, मैंने भी तुझे अपने हाथ ही तोड़ दिया।
अल्लाह से शुक्र। क्या होगा? शायद नहीं, इससे पहले कि प्यो पुत्र फिर से दोनों एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाएं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। चीजें और जा। अम्मा ये क्या है? तेरे बाप ने पता नहीं ऐसे कितने फैसले और करने हैं और कितनी जिंदगी और बर्बाद करनी है। तू ये अपनी चीजें पकड़ और जा। अम्मा आपको ये पता था? मुझे होश ही कहाँ थी बेटा। हक नवाज के जाने के बाद तो मेरी माती मारी गई थी। मैंने सोचा ही नहीं कि चौधरी हाकिम किस लड़की को वन्नी में देगा। उसकी तो एक ही बेटी थी, शादा, और रहा उसका बेटा शौकत, तो उसकी तो कोई तीर नहीं थी। कसम ले ले शाह, अगर मुझे पता होता पुत्र तो मैं तुझे जरूर बताती। अगर मुझे पता होता तो मैं ये जुल्म कभी ना होने देता। छोटी सी मासूम बच्ची है, इसको तो ये भी नहीं पता कि शादी क्या होती है। इसको खबर ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो गया है। अम्मा मुझे अपने आप से नफरत महसूस हो रही है कि मैं इस ज्यादती का हिस्सा बना हूं। एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप से जुदा करना ये जुल्म ही तो है, और क्या है? मुझे पता चल गया है पुत्र ये कौन है। ये चौधरी हाकिम की सुतेली बेवा बहन की बेटी है। इसकी माँ भी वन्नी में गई थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इस ज्यादती में शामिल हो जाएं। मैं अब्बा जी से बात करता हूँ। ना शाहे, कोई ऐसा काम ना करी पुत्र जिसका फायदा नहीं उल्टा नुकसान ही हो। तू क्या कर लेगा पुत्र? तेरे कहने से तेरे अब्बा जी इसको वापस भेज देंगे, और अगर भेज भी देंगे पुत्र तो क्या मसला खत्म हो जाएगा? नहीं, ये बेचारी तो सारी उम्र तेरे नाम पर बैठी रहेगी, इधर या उधर। और तलाक देने का तो कभी सोचना भी मत पुत्र। जो दुश्मनी हमारे हक नवाज को खा गई, आगे जाके पता नहीं किस किस को खाएगी। लेकिन अम्मा ये ठीक नहीं है। कुछ करने का फायदा नहीं है पुत्र। अलबत्ता अगर तू जिद करेगा ना तो तेरा बाप तुझे भी जाने से रोक देगा। इसलिए मेरी बात मान पुत्र, चुपचाप निकल जा, चला जा। मगर इस लड़की का क्या होगा? मैं कर लूंगी इसका कुछ ना कुछ कर लूंगी। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। और भागभरी का क्या होगा? भागभरी को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसकी खातिर मैंने शुमाइल से बेवफाई की है। इसको आजाद कराने के लिए मैंने इतना बड़ा गेम खेला है। मैं उसको किसी सूरत छोड़ के नहीं जाऊंगा अम्मा। चाहे मुझे अब्बा की आंखों में आंखें डाल के सबके सामने उसे ले जाना पड़े, या चाहे मुझे रात को चोरों की तरह उसे ले जाना पड़े, मैं लेके जाऊंगा उसे। भागभरी, चलो भागभरी चले। भागभरी, भागभरी।
पाक भरी। शाह, तू चला जा यहाँ से, जल्दी कर, तू चला जा यहाँ से, जल्दी कर पुत्र, तू चला जा, चला जा। देख नहीं रहा तू, देख नहीं रहा तू, तुझे समझ नहीं आ रही और तुझे नजर नहीं आ रहा पुत्र, तेरी पाक परी मेरी थी मर गई है, इसलिए तू कह, तू चला जा, तू चला जा यहाँ से, चला जा मेरा बच्चा। अपनी बहन को छोड़ के कैसे चले जाओ जो मर गई है अम्मा? कैसे चले जाओ? मेरी भी तो थी मर गई है ना पुत्र, मेरी भी तो थी मर गई है, वो 10 दिन में 2 रातों की लाशें देखी है मैंने, तीसरे की देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसीलिए कह रही हूँ बस तू चला जा, तू चला जा मेरा पुत्र। इसको क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल ठीक थी, ये हुआ कैसे अम्मा? पाक परी तो कमरे में है ना, मैं उसके कमरे में जा रहा हूँ। अम्मा, कौन आया था यहाँ? अम्मा कौन? तुझे मेरी बात समझ नहीं आती, मैं कह रही हूँ जा, चला जा, चला जा यहाँ से। अम्मा जी है, अम्मा जी, अम्मा जी, तुझे अपनी माँ की बात का जरा भी लिहाज नहीं है शायद, तो बस चला जा यहाँ से। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं ऐसी माँ के सामने खड़ा हूँ जिसके सामने उसकी औलाद की कोई अहमियत नहीं है, कोई हुक्कत नहीं है। तू अभी भी उस कातिल की साइड ले रही है जिसने कत्ल किया है तेरी औलाद को, क्योंकि वो तेरा शौहर है। मेरे पुत्रा, मेरे शानवाज़ा, मेरे हाथ से जुड़े हुए देख ले पुत्र, अभी मैंने बड़े बहन डालने हैं पुत्र, अपनी प्यारी सी पाका के बहन भी डालने हैं, मेरे पे रहम कर पुत्र, मेरे पे रहम कर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है पुत्र कि मैं तीसरी की मैयत भी पीट सकूं पुत्र। देख पुत्र, मैं क्या करूं बता, मैं और क्या क्या देखूं और मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं पुत्र, मेरे पे रहम कर, मैं इंसान हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ, मेरा तो कलेजा ही फट गया। शायद तेरी बहन, तेरी पाक परी चली गई है पुत्र, हम उसे वापस नहीं ला सकते, तू भी उसे वापस नहीं ला सकता, इसलिए अपनी माँ की बात मान ले पुत्र, अपनी माँ की चोली में रहम की फेंकवा दे पुत्र, इसकी चोली में कुछ तो रहने दे मेरे पुत्र, कुछ तो रहने दे, रहम कर मेरे पर, चला जा यहाँ से, चला जा मेरे बच्चा। तू नहीं जानता उस लड़की का यहाँ पर क्या सुलूक होगा। मुझे तो किसी मुतबर्रिक चीज की तरह घर के सबसे ऊंचे मीनार पर रख दिया, पर वो ठोकरों पे रहेगी। तू नहीं जानता वो उस खानदान की लड़की है जिसने हमारे जवान भाई को मारा है। कौन है इस हवेली में जो उस पर रहम करेगा? सब अपनी नफरतें उसी पे निकाले। मुझे डर लगता है इस हवेली में एक और पाक परी के पैदा होने से, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी फूफी ने अपनी फूफी का जो कमरा आबाद किया था और उस कमरे को जो 20 साल बाद मैंने आबाद किया, मैं नहीं चाहती कि कल को उसमें तेरी बेटी हो। अपनी बहन को तो नहीं बचा सका, यहां से जाके शायद मैं अपनी होने वाली औलाद को उस कमरे में कैद होने से बचा लूं, मगर वो कमरा तो खाली फिर भी नहीं रहेगा। इस कमरे में अब इस मासूम बच्ची की जिंदा लाश सजेगी।
छोटे चौधरी जी, छोटे चौधरी जी, सामने से नहीं, इधर से, इधर से। छोटे चौधरी जी, कहाँ जाएंगे? कहाँ पे टिकट लाऊं? तुम ऐसा करो, लाहौर का टिकट ले लो। लाहौर? हाँ, वहाँ मेरी एक जानने वाली है, मैं इसे वहीं छोड़ूंगा। ठीक है चौधरी जी, ये बैग रखें, ये चौधरानी जी ने दिया है, शायद वोटी के कपड़े हैं। आप प्लेटफॉर्म पे चले, मैं अभी टिकट लेके आता हूँ। जल्दी आना। जी। मरियम, मरियम।